मैं जब छोटा था तब हमारे गांव में बहुत सारे चूहे थे जो अक्सर अनाज चुरा लेते थे, इसलिए मैंने गोदाम में चूहे पकड़ने का फंदा लगाया। उसी रात एक बहुत बड़ा चूहा पकड़ा गया। वह गोल गोल आंखों से मेरे दादा को घूर रहा था। दादा गुस्से में बोले, यह चूहा पता नहीं कितना अनाज खा गया है, मैं इसकी खाल उतार दूंगा। दादी बोली, ये चूहा इतना बड़ा है, लगता है इसमें कुछ अजीब शक्ति आ गई है, इसे छोड़ दो। लेकिन दादा और भड़क गए, बोले, ये जानवर हमारे घर का अनाज खराब करता है, मैं इसे मारकर ही दम लूंगा। दादा को चूहों से बहुत नफरत थी, क्योंकि एक बार चूहों ने मेरे चाचा को इतना डरा दिया था कि वह बोलने लगा। चूहे बातें करते हैं। उसके बाद से वह अजीब रहने लगा। दादा ने उस बड़े चूहे को हवा में लटका दिया। चूहा अजीब सी आवाज निकाल रहा था। दादा बोला, अब डर लग रहा है, बहुत देर हो गई। फिर दादा ने फंदा ऊपर उछाल दिया। चूहा जोर से जमीन पर गिरा और खून निकल आया। दादा जैसे ही उसे उठाने झुके, चूहे ने अचानक मुड़कर उन्हें काट लिया। दादा चिल्ला उठे और गुस्से में चूहे के सिर पर पैर रख दिया। तभी घर के अंदर से मेरे चाचा की चीख सुनाई दी, चूहे आ गए, चूहे मुझे खाने आ गए। हम दौड़कर अंदर पहुंचे। चाचा चारपाई पर कांप रहा था, पूरा शरीर कंबल में लिपटा हुआ था। दादी बोली, डरो मत, मैं हूँ। अभी चूहे मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे बूढ़े को खा जाएंगे। चाचा रोने लगा और सोने से मना करने लगा। जब दादी ने कंबल हटाया तो नीचे ढेर सारे चूहे थे जो उसके शरीर पर रेंग रहे थे और चीख जैसी आवाज निकाल रहे थे। पल भर में सारे चूहे भाग गए। दादा गालियां देने लगे और सबको सोने भेज दिया। आधी रात को मुझे फिर वही छीं छीं की आवाज सुनाई दी, जैसे चूहा कान के पास हो। मैंने आंख खोली तो देखा चाचा कोने में खड़ा था। उसकी आंखें हरी चमक रही थी और वही आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा और डरावनी मुस्कान हंस दिया। मैं डर के मारे रो पड़ा, लेकिन माँ बाप बोले मैं बहक रहा हूँ। सुबह चाचा बिल्कुल सामान्य बोल रहा था और माँ बाप कहने लगे कि असल में मैं ही बीमार था और अब ठीक हो गया हूँ। रात को दादी ने मुझे रोते देख पश्चिम वाले कमरे में सुलाने को कहा। मैं मना करता रहा, लेकिन दादा मुझे वहाँ छोड़ आए। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, तेज बदबू आई। मैंने झुककर झरोखे से अंदर देखा। फर्श पर खून फैला था और उसी खून में मेरे दादा बिल्कुल हिले बिना पड़े थे।